नमस्कार। आशाएं फिल्म में आपने देखा कि कैसे एक बच्चा जो कि फुटबॉल प्लेयर है एक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब समाप्त हो गया। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा जो उसके साथ वाले बेड पर एडमिट था उसे फिर से उत्साहित करता है, उसके जीवन में आशाएं भर देता है, जिससे वो ठीक होने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक महापुरुष और वीरांगनाएं हुई जो अपने जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी आशावान रही और उन्होंने पूरी दिलेरी से हर परिस्थिति का सामना किया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, छत्रपति शिवाजी। आज इन्हीं महान विभूतियों में से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग प्यार से उन्हें छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु पुत्र की खुशी वो ज्यादा दिन तक नहीं मना सकी। दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह का होते ही चल बसा। गंगाधर राव ये आघात सह न सके। लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसीलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसको अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने
झांसी को कमजोर समझ उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई के बगावती तेवर अंग्रेजी हुकूमत को रास नहीं आए। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेज सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटेनी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई और इतिहास में अपना नाम एक वीरांगना के रूप में दर्ज करा गई। हम सभी को उनके कभी हार ना मानने वाले आशावादी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।